बच्चों को पढ़ाने लिखाने पे ध्यान नहीं देते हैं और इन देवी देवताओं के भगवानों के डर से उनको डर इतना पैदा कर दिया है कि वो उनकी डर की वजह से पूजा करते हैं। कोई अपने मन से पूजा किसी की नहीं करता है। इस चैनल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जागृत करना है। वीडियो में कहे गए विचार अंधविश्वास को दूर कर संवैधानिक, मानवतावादी एवं वैज्ञानिकवादी सोच पर आधारित हैं। नमो बुद्धाय साथियों, मैं शेर सिंह आजाद इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको एक बहुत ही स्पष्टवादी बौद्धाचार्य जी श्री महेशचंद्र सागर जी से मिलाना चाहता हूं, जो कि आज कुछ चर्चाएं करेंगे अंधविश्वास के बारे में, जो कि लोग आजकल अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। तो मैं सवाल करना चाहूंगा बौद्धाचार्य जी से। नमो बुद्धाय बौद्धाचार्य जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्धाचार्य जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आजकल लोग जो अंधविश्वास और कुरीतियों में फंसे हुए हैं, अभी नौ दुर्गा का समय चल रहा है कि बहुत से बच्चे, लड़कियां, औरतें 9 दिन भूखे प्यासे रह करके जो व्रत करते हैं, क्या उनसे उन्हें कोई लाभ मिलता है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साधुवाद करता हूं और मुझे सुनने वाले जितने भी हैं मेरे बंधु, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा आपने प्रश्न किया है मुझसे कि समाज में जो आजकल चल रहा है, तो प्रश्न आपका अच्छा है और मैं जो प्रश्न रखूंगा, आपका जो उत्तर दूंगा आपके, तो वो वैज्ञानिकवादी सोच पे आधारित है, मानवतावादी सोच पे आधारित है। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज को कुछ चंद लोगों ने लूटने का काम किया है और वो सिर्फ पाखंडवाद के माध्यम से। तो पाखंडवाद इतना फैला दिया है कि लोग उसमें ग्रसित हो गए हैं और उसकी वजह से लोग शिक्षा से दूर हो गए। बच्चों को पढ़ाने लिखाने पे ध्यान नहीं देते हैं और इन देवी देवताओं के भगवानों के डर से उनको डर इतना पैदा कर दिया है कि वो उनकी डर की वजह से पूजा करते हैं। कोई अपने मन से पूजा किसी की नहीं करता है। जैसे अभी दुर्गा पूजन चल रहा है, इससे पहले गणेश पूजन चल रहा था और उससे पहले और भी, और इससे आगे भी और कार्यक्रम आएंगे। तो आपने ये देखा होगा कि सारे कार्यक्रम बरसात के ही सीजन में आते हैं और बरसात के सीजन में इसलिए आते हैं कि कुछ पाखंडवादियों का जो धंधा कमजोर हो जाता है, मंद हो जाता है, तो उन्होंने ये सीजन रखा है बरसात का कि बरसात में हमारा कोई काम नहीं है तो हम इनके माध्यम से अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे लोग मानवता के विरोधी हैं और समाज के विरोधी हैं, जो समाज को पाखंडवाद में, अंधविश्वास में, कुरीतियों में जकड़ देते हैं। और बात आती है कि इनसे फायदा क्या है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इनसे मेरी समझ से तो कोई फायदा है नहीं। अगर इनसे फायदा होता, या इन्होंने, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर कोई फायदा होता, अगर ये देवी देवता होते या इनमें शक्ति कोई होती, तो क्या ये हमारी कभी मदद नहीं करते? बताइए आप। कभी इन्होंने मदद की है? हमारी बहन बेटियां हैं जो 9 दिन व्रत रहती हैं, भूखी प्यासी रहती हैं और उसके बाद पूजा पाठ करती हैं, बड़ा कष्ट उठाती हैं। और उनके साथ मैंने देखा है कि जब कोई अनहोनी घटना, जैसे बलात्कार जैसी घटना होती है, तो क्या इन्होंने उस समय इनकी कोई मदद की है? बताइए आप। अच्छा, उस समय भी मदद नहीं की। और पूजा पाठ करने वाले जो भी लोग हैं, तो बड़े बड़े देवी देवताओं की पूजा करते हैं और फिर जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो लड़ाई झगड़े में लाठी डंडे चलते हैं। तो कभी हनुमान जी ने या दुर्गा जी ने या किसी शंकर जी ने कभी किसी की लाठी को पकड़ा कि भैया तुम इसको क्यों मार रही, हमारा भगत है, हमारी सेवा करता है? तो कहने का मतलब ये कुछ नहीं है, ये सब ढोंग है, पाखंड है। और आपने ये भी देखा होगा कि जितने देवी देवता हैं जिनकी पूजा करते हैं लोग, डर से करते हैं। और डर का मैं आपको एक सही सा उदाहरण देता हूं कि सभी देवी देवताओं के हाथ में आपने देखे होंगे हथियार हैं, और जिनके हाथ में हथियार होते हैं लोग उनसे डरते हैं।
तो इनके हाथ में अगर इनके पास शक्ति थी तो फिर इनके पास इन हथियारों की क्या जरूरत थी आखिर? और हथियार भी थे तो इन्होंने किस समाज वाले, किस जिसने पूजा पाठ किया उसको इन्होंने बचाया? कभी बचाया ना हथियारों के माध्यम से? बताइए। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर कुछ सही बात कहो तो लोगों को बुरा लगता है, और सही तो स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, अगर सही बात है तो वो पुराने समय में भी सही रही होगी, और आज भी सही है, और आगे भी सही रहेगी। ऐसा नहीं है कि सही केवल आज के समय में रहे, आगे नहीं रहे। सूरज है, था, है और रहेगा। चंद्रमा है, था और रहेगा। हवा से हम लोगों का जीवन चल रहा है, ये है और थी और आगे भी रहेगी। ये सत्य है। तो सत्य चीज हमेशा रहती है। लेकिन अब ये जो लोग कह देते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने से उनके कष्ट दूर हो जाते, परेशानियां दूर हो जाती है, तो ये तो पाखंडवाद है, ढोंग है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो हकीकत में देखा जाए, जो हकीकत में जिन्होंने हमारी मदद की है वो हमारे पूजनीय हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। जो भी जितना भी सम्मान हो उतना सम्मान देना चाहिए। जैसे मैं आपको 2-4 नाम बताता हूं। माता झलकारी बाई थी, माता अहिल्याबाई, ऊधा देवी पासी, माता नंगेली देवी, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, माता भीमाबाई, माता रमाबाई, और एक देवी और है, अभी नई देवी है जिसका नाम है फूलन देवी, और माता महामाया, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि जिसको विश्व जानता है। तो कहने का मेरा मतलब यही है, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से मेरा ये कहना है कि देखिए, अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियां जितनी भी हैं, इनसे आप दूर रहिएगा। ये सिर्फ आपका विनाश कर सकती है, आपका कभी लाभ नहीं कर सकती हैं। अंत में सभी सम्मानित दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां हैं, उन्हें दूर करके वैज्ञानिकवादी, मानवतावादी समाज का निर्माण करें। और अगर किसी को किसी भी तरह की शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, और अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और हमारी आज जो वीडियो है यहीं तक है। अब हम अगली वीडियो लेकर के आपके सामने फिर से आएंगे। तब तक के लिए सभी सम्मानित दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय ज्योतिबा फुले, जय माता सावित्रीबाई, जय माता रमाबाई। धन्यवाद।